महंगाई और एफडीआई पर आज ममता सुनाएंगे फैसला। कोलकाता में टीएमसी की अहम बैठक, समर्थन वापसी समेत कई विकल्पों पर विचार। यूपीए सरकार को समर्थन के मुद्दे पर आज शाम 5 बजे कोलकाता में होगी तृणमूल कांग्रेस की बैठक। ममता ले सकती हैं बड़ा फैसला। ममता का अल्टीमेटम हुआ खत्म, डीजल, एलपीजी और एफडी पर फैसले वापस लेने के लिए दी थी 72 घंटे की मोहलत। एफडीआई और महंगाई पर रूठी ममता को मनाने की कोशिश में सरकार, पीएम मनमोहन सिंह कर सकते हैं दीदी से बात। टीएमसी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्वागत राय ने विकल्पों की कमी न होने का किया दावा, कहा अगर शाम तक कोई भरोसा नहीं मिला तो सरकार होगी जिम्मेदार। ममता को बुलाने के बीच कांग्रेस का सख्त स्टैंड, चिदंबरम ने कहा डीजल, एलपीजी और एफडीआई के फैसले नहीं होंगे वापस। चिदंबरम ने कहा सरकार की स्थिरता को किसी सहयोगी से नहीं है खतरा, बोले और तेज होगी आर्थिक सुधार की प्रक्रिया। चिदंबरम के बयान पर तृणमूल नेता सुब्रत मुखर्जी नाराज, बोले सरकार के रुख से पार्टी सहमत नहीं बढ़ाने देंगे महंगाई। सुब्रत मुखर्जी ने कहा डीजल की कीमत बढ़ाने की सरकार की सारी दलीलें गलत, बोले विज्ञापन के जरिए गलत बयानी कर रही है सरकार। तृणमूल सांसद और केंद्रीय मंत्री स्वागत राय ने चिदंबरम को दिया करारा जवाब, कहा चिदंबरम के ऊपर भी बैठे हैं लोग। सूत्रों के मुताबिक चिदंबरम के साथ बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा की आज की बैठक स्थगित, ममता ने कोलकाता में ही रहने की दी सलाह। स्वागत राय ने मंत्रियों को मतभेद की खबरों को किया खारिज, कहा सरकार का संदेशा मिलने पर लिया जाएगा फैसला। इस्तीफे की बात पर टीएमसी के अंदर मतभेद की थी खबर, पार्टी के कुछ मंत्रियों का विचार भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा ये फैसला। तृणमूल नेता सुल्तान अहमद ने सख्त फैसले की जरूरत जताई, बोले समर्थन वापस लेना, इस्तीफा देना या बॉयकॉट करना हो सकता है विकल्प। बीजेपी की नजर भी तृणमूल पर टिकी, राजनाथ सिंह ने कहा पार्टी को उम्मीद है कि ममता अपनी विश्वसनीयता नहीं खोएंगी। आज शाम को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिल सकती है यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, मौजूदा राजनीतिक माहौल पर हो सकती है चर्चा। संसदीय कार्य मंत्री राजीव शुक्ला ने कहा सरकार को नहीं है कोई खतरा, हम अपने सहयोगियों के लगातार संपर्क में हैं। एनसीपी नेता तारिक अनवर ने सरकार के फैसले को किया समर्थन, कहा उम्मीद है कि ममता भी समझेंगी एफडीआई की जरूरत। पूंजी पर जेपीसी की बैठक से बीजेपी का वॉकआउट, चेयरमैन पीसी चाको से कहा पहले गवाहों पर स्थिति साफ करें। बीजेपी ने पीएम और चिदंबरम को बुलाने की रखी थी मांग, चाको पर लगाया न बोलने देने का आरोप। महंगाई के मसले पर मनमोहन के मंत्रिमंडल में मतभेद, खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने पीएम को चिट्ठी लिखकर जताई नाखुशी। गैस सिलेंडर से सब्सिडी हटाने पर खफा है केवी थॉमस, पीएम को खत लिखकर कहा 7वें से 12वें सिलेंडर तक बढ़े सिर्फ 50 रुपए। केवी थॉमस ने पीएम को खत में दिए कई सुझाव, कहा 13वें से 24वें सिलेंडर तक कीमत बढ़ाई जाए 150 रुपए। खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने भी साल में 24वें सिलेंडर से सब्सिडी खत्म करने की वकालत, खत में लिखा महंगाई से त्रस्त जनता। डीजल दामों में बढ़ोतरी से भी नाखुश है केवी थॉमस, खत में लिख दिया सुझाव, कहा स्लैब बनाए सरकार। कोलकाता में आज बस ऑपरेटरों की हड़ताल का दूसरा दिन, डीजल की कीमत बढ़ने के बाद किराया बढ़ाने की है मांग। सोमवार को कोलकाता की सड़क पर नहीं उतरी करीब 30,000 प्राइवेट बसें, दफ्तर जाने वालों को हुई भारी दिक्कत। रिटेल में एफडीआई के खिलाफ शरद यादव की मुहिम, दिल्ली के व्यापारियों के साथ आज राष्ट्रपति के सामने रखेंगे मांग। मंगलवार आधी रात से हड़ताल पर जा सकते हैं मुंबई के ट्रांसपोर्टर, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की आज आपात बैठक। डीजल के दाम बढ़ने से नाराज है ट्रांसपोर्टर, सरकार पर कीमत वापस करने का दबाव बनाने के लिए बेमुद्दत हड़ताल की तैयारी।
एफडीए और डीजल पर समाजवादी पार्टी ने और खड़े किए तेवर। 20 सितंबर को यूपी बंद का भी ऐलान। 20 सितंबर को समाजवादी पार्टी के साथ कई सियासी पार्टियों ने किया भारत बंद का ऐलान। शांतिपूर्ण बंद की है तैयारी। केंद्र के दिए जख्म पर शीला ने लगाया मरहम। गरीब परिवार को 6 के बजाय 9 सिलेंडर पर सब्सिडी देने का ऐलान। गरीबी रेखा के नीचे करीब 3.5 लाख लोगों को मिलेगी राहत। शीला कैबिनेट ने फैसले पर लगाई मोहर। दिल्ली में बस यात्रियों की कम होगी मुसीबत। डीटीसी उतारेगी 625 नई बसें। दिल्ली सरकार ने दी खरीद को मंजूरी। महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री छगन भुजबल के खिलाफ जांच को मंजूरी। भ्रष्टाचार के मामले में होगी तफ्तीश। भुजबल पर लगे आरोपों की भ्रष्टाचार निरोधक विभाग करेगा जांच। एनसीपी के नेता हैं छगन भुजबल। महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय ने दिखाई जांच को हरी झंडी। दिल्ली में महाराष्ट्र सदन के पुनर्निर्माण में गड़बड़ी का आरोप। आज दिल्ली आ रहे हैं अन्ना हजारे। राजनीतिक पार्टी शुरू करने पर जताई मजबूरी। केजरीवाल बोले अभी खुला है विकल्प। अधिकतर अन्ना समर्थकों ने राजनीतिक पार्टी बनाने का किया समर्थन। 70% से ज्यादा लोगों ने जताई सहमति। श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर कोयम्बटूर में केंद्रीय मंत्री नारायण स्वामी को दिखाएगा काले झंडे। श्रीलंकाई राष्ट्रपति राजपक्षे की यात्रा का विरोध। 21 सितंबर को मध्य प्रदेश के सांची आएंगे श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे। बौद्ध विश्वविद्यालय के स्थापना कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। राजपक्षे की भारत यात्रा से गरमाया श्रीलंकाई तमिलों का मुद्दा। एमडीएम के नेता वाइको ने राजपक्षे की यात्रा का किया विरोध। वाइको ने शिवराज सिंह सरकार की कड़ी आलोचना। बोले हजारों तमिलों की मौत के लिए राजपक्षे को माफ नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखी वाइको को चिट्ठी। बोले राजपक्षे की यात्रा सियासी नहीं, भाईचारा बढ़ाने के लिए। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में नारायणी नदी उफान पर। 3 गांव में घुसा पानी। लोगों ने शुरू किया पलायन। नदी का पानी गांव में घुसने की वजह से फैली अफरा-तफरी। दूषित पानी पीकर लोग हो रहे हैं बीमार। नेपाल से यूपी होकर बिहार जाती है नारायणी नदी। तमकुही राज्य में टूटा बांध। बाढ़ में फंसे लोगों का बुरा हाल। मध्य प्रदेश के शुजालपुर में बीच मझधार में फंसे विधायक। साथियों ने जसवंत सिंह भाड़ा को कड़ी मशक्कत से निकाला। भारी बारिश से उफान पर है नीमच नदी। आधी नदी पार करने के बाद डूबने लगे विधायक जसवंत सिंह। उत्तराखंड में कुदरत का कहर जारी। रुद्रप्रयाग के कई गांव में बादल फटने से फिर मची तबाही। भारी बारिश के जोर से ढहे 7 भतरीकी परिवार के 5 लोगों समेत 9 की मौत। बादल फटने की घटनाओं में 100 से ऊपर जा सकती मरने वालों की तादाद। 4 दिनों में कुल 53 मौतों की पुष्टि। कई लापता। तेज बारिश से खुली दिल्ली अंबाला राष्ट्रीय राजमार्ग की पोल। सड़क का एक टुकड़ा बारिश में बहा। 10 दिन पहले बनी थी सड़क। पानीपत जालंधर रोड के बीच कई पुल हुए क्षतिग्रस्त। लोगों ने सड़क बनाने वाली कंपनी के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। मुंबई हमलों के दोषी अजमल आमिर कसाब ने की माफी की मांग। राष्ट्रपति को भेजी दया याचिका। केरल के त्रिची में धरा गया पाकिस्तानी जासूस। खुफिया सूचनाओं के साथ कोलंबो की उड़ान पकड़ने से पहले आईबी ने पकड़ा। कोलंबो में पाकिस्तानी दूतावास में आईएसआई एजेंट को देने जा रहा था सीडी। कब्जे से बरामद हुई संवेदनशील इलाकों की वीडियो रिकॉर्डिंग। पहली बार दक्षिण भारत में आईएसआई के नेटवर्क का हुआ खुलासा। पूर्व सैन्यकर्मी को फुसलाकर हासिल की जानकारी। पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। जम्मू के पुंछ सेक्टर में 5 भारतीय चौकियों पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग। गाजियाबाद में एक शख्स की खुदकुशी। सुसाइड नोट में लिखा महंगाई से परेशान इंसान करे तो क्या करे। अच्छी नौकरी नहीं मिलने से परेशान था युवक। तंगी की वजह से सुसाइड करने की आशंका।
सुसाइड नोट की सच्चाई पता करने की कोशिश कर रही है पुलिस, हैंडराइटिंग का भी कर रही है मिलान। मुंबई के एमएलए हॉस्टल में एनसीपी विधायक के पीए की भांजी ने की खुदकुशी, नहीं मिला कोई सुसाइड नोट, जांच में जुटी पुलिस। पुलिस के सामने विधायक के पीए ने दिए बयान, कहा नौकरी न मिलने से परेशान थी लड़की, 14 सितंबर को आई थी मुंबई। हरियाणा के ट्रक पर मिली दिल्ली के युवक की कई टुकड़ों में लाश, 9 सितंबर 2012 से सफदरजंग एनक्लेव से लापता था। 9 सितंबर को सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुमित परिहार हुआ था गायब। गुमशुदगी की रिपोर्ट के बावजूद पुलिस नहीं तलाश सकी कोई सुराग। सुमित की मौत के बाद घर वालों ने लगाया पुलिस पर लापरवाही का इल्जाम। मृतक बेटे का पुलिस कर चुकी थी अंतिम संस्कार। वाराणसी में एक महंत पर लगा बच्चे की यौन शोषण का आरोप, वेद वेदांत भारतीय ब्रह्म विद्यालय में पढ़ता है पीड़ित छात्र। छात्र की शिकायत के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला, आरोपी टीचर ने झुठलाए सभी आरोप, मामले की जांच जारी। दिल्ली के वेस्ट गोरख पार्क इलाके में सनसनीखेज वारदात, लुटेरों ने डॉक्टर के घर में घुसकर जनता लूटपाट। बेखौफ लुटेरों ने डॉक्टर की मां, पत्नी और बच्चे को बनाया बंधक, हथियारों के दम पर लूटा लाखों का कैश जुल्म। डॉक्टर के घर हुई लूटपाट में लुटेरों की साथी थी एक लड़की, बिजली मीटर चेक करने के बहाने से खुलवाया था दरवाजा। दिल्ली के रोहिणी में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की वारदात, 2 चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर उड़ाया कैश। भाग रहे बदमाशों को गार्ड ने की रोकने की कोशिश, बदमाशों ने गार्ड को कार से कुचला, सीसीटीवी फुटेज से तलाश जारी। अंधेरी से राजा गणेश मंडल का तालिबानी फरमान, छोटे कपड़े पहनकर आने वाली लड़कियों को नहीं मिलेगी दर्शन की इजाजत। मंडल का कहना है छोटे छोटे कपड़ों से दूसरे भक्त हो जाते हैं असहज, लड़कियों ने किया फैसले का विरोध। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल की दुकानों में मिल रही है घटिया दवाएं, एम्स की जांच रिपोर्ट में खुलासा। अवैध तरीके से हाउसिंग बोर्ड में फ्लैट लेने वाले सांसदों की मुश्किलें बढ़ी, जबलपुर हाईकोर्ट ने 8 मौजूदा सांसदों को पक्षकार बनाया। हनुमान मंदिर में आईजी ने चढ़ाया 440 किलो का एक लड्डू, बनाने में लगे 3 दिन, लड्डू देखने वालों का उमड़ा सैलाब। अगस्त में खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी, 10.03% हुई खुदरा महंगाई दर। जुलाई में 9.86% थी महंगाई दर, रोजमर्रा की चीजें हुई महंगी। हेडलाइंस टुडे की मैनेजिंग एडिटर राहुल कंवल को मिला जायंट्स इंटरनेशनल अवार्ड, पत्रकारिता में योगदान के लिए सम्मान। करण जौहर, वहीदा रहमान, चेतन भगत को भी मिला अवार्ड, शंकर एहसान लॉय, ऑगस्टिन पिंटो और सुनील पारेख का भी किया गया सम्मान। आईफोन 5 में तोड़े बिक्री के सारे रिकॉर्ड, बाजार में आने से पहले ही 24 घंटे में हुई 20 लाख बुकिंग, 21 से मिलेगा मोबाइल। श्रीलंका में आज से चौथे वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप का आगाज, टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है 12 टीमें। 7 अक्टूबर को कोलंबो में होगा T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल मैच। 27 सितंबर से शुरू होंगे सुपर 8 के मुकाबले। T20 चैंपियनशिप मुकाबलों के लिए 4 पूल में बटी टीमें, भारत, इंग्लैंड और अफगानिस्तान को रखा गया पूल बी। T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप के पहले मैच में मेजबान श्रीलंका का मुकाबला जिम्बाब्वे के साथ शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। अफगानिस्तान में आज सुबह आत्मघाती हमले में 13 लोगों की मौत, मरने वालों में से ज्यादातर विदेशी कामगार। काबुल के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास हुआ आत्मघाती हमला, मिनी बस से महिला आतंकी ने टकराई, विस्फोटकों से लदी कार। हिजब इस्लामी ने ली हमले की जिम्मेदारी, कहा इस्लाम विरोधी फिल्म के विरोध में किया विदेशियों पर हमला। पाकिस्तान के कराची में अमेरिकी दूतावास की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने चलाई गोलियां, विवादित अमेरिकी फिल्म का कर रहे थे विरोध।
पाकिस्तान ने HUTS-7 यानी बाबर मिसाइल का किया सफल परीक्षण। परमाणु क्षमता से लैस 700 किलोमीटर तक कर सकती है मार। ब्राजील के साओ पाउलो में लगी भीषण आग, 350 परिवारों को किया बेघर, करोड़ों का माल स्वाहा, काफी मशक्कत के बाद बुझाई आग। फ्रांस के बाद अब इटली की मैगजीन में भी छापे प्रिंस विलियम्स की पत्नी की टॉपलेस तस्वीरें। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री बर्लुस्कोनी की मैगजीन में छपी तस्वीरें। रूस के चिड़ियाघर में अफ्रीकी शेर के बच्चे और शेर और चीते के क्रॉस से पैदा हुए बच्चे को रखा एक पिंजरे में, बिल्ली को दूध से दी रहे हैं बच्चे। अमेरिका में देखिए अनूठी रेड बुल रेस, बिना तेल और इंजन के दौड़ी हाथ से बनी गाड़ियां। अमेरिका में पिछले 12 साल से जारी है रेड बुल की 13वें मुकाबले को देखने के लिए पहुंचे करीब 70,000 लोग।